एक बार भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, भगवान मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है कि मुझे 54 दिनों तक वर्णों की शैया पर लेटना पड़ा। जहाँ तक मुझे याद है कि 100 जन्मों तक मैंने कोई पाप कर्म किया ही नहीं है। तो भगवान ने कहा कि आज से 103 जन्म पहले तुम पूरी पृथ्वी के छत्रपति सम्राट थे, और एक बार तुम जंगल में शिकार करने के लिए गए तो एक सांप के बच्चे को तुमने अपने तीर की नोक से झाड़ियों के बीच में फेंक दिया, और जितना वह झाड़ियों से बाहर निकलने का प्रयास करता उतना वह झाड़ियों के अंदर फंसता जाता। तो उसमें सांप ने तुम्हें श्राप दिया कि तुम भी जो ऐसे कांटों में पिनप पिनप के मरोगे। तो भीष्म पितामह ने कहा कि मुझे 103 जन्मों तक क्यों वेट करनी पड़ी। तो भगवान ने कहा कि तुमने 103 जन्मों तक कोई पाप कर्म किया ही नहीं, लेकिन इस जन्म में तुमने असत सभा में द्रौपदी का चिरहरण होते हुए देखा, और तुम्हारे अंदर सामर्थ्य था उसको रोकने के लिए, लेकिन तुमने उसको नहीं रोका। इसलिए 103 जन्म पहले किया पाप फिर से उभर करके आया, और तुम्हें 54 दिनों तक जो है कांटों की शैया पर लेटना पड़ा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि कर्मों की गति बहुत गहन है। कर्म जो है 3 प्रकार के होते हैं, कर्म, विकर्म और अकर्म। कर्म मीन्स अच्छे कर्म और विकर्म मीन्स बुरे कर्म। लेकिन दोनों ही कर्म जो है तुम्हें संसार में बांधते हैं। भले ही कोई लोहे की जंजीर हो या सोने की जंजीर, दोनों ही तुम्हें संसार में बांधते हैं। पुनरअपि जन्म और पुनरअपि मरणम। इसलिए अगर तुम इस कर्मों की गति से बचना चाहते हो तो तुम जो है अकर्म करो, अकर्ता बन जाओ। सब कार्य जो है एज ए यज्ञ के रूप में करो, सब कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करो, तो ही तुम जो है इस कर्मों की गति से बच पाओगे।